Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, and today's topic is spermatogenesis. So let's get started. Spermatogenesis is a process in which spermatozoa, or we can say sperm, are produced from spermatogonial stem cells by way of mitosis and meiosis division. So basically spermatogenesis एक process होता है जिसमें क्या होता है, sperm या स्पर्मेटोजोआ एक ही नाम है इसका, या तो आप स्पर्म कह सकते हैं। स्पर्मेटोजोआ जो होता है मेल गैमेट को प्रोड्यूस किया जाता है। स्पर्मेटोगोनिया एक स्टेम सेल्स होती हैं, उनसे इनको प्रोड्यूस किया जाता है। माइटोसिस और मियोसिस डिवीज़न होता है, ठीक है। तो इस डिवीज़न से ये स्पर्म को प्रोड्यूस किया जाता है। इस प्रोसेस को ही हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर। द इनिशियल सेल्स इन दिस पाथवे आर कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। जो इनिशियल सेल है जिनसे ये स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होता है उसको स्पर्मेटोगोनिया सेल्स कहते हैं, विच इल्ड्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। जो कि प्राइमरी मतलब ग्रोथ के बाद ये क्या करते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं माइटोसिस डिवीजन से, ठीक है। द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है फर्दर डिवाइड होती हैं। मेयोसिस डिवीजन होता है, मेयोसिस 1 होता है, इनटू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अभी मैं आपको एक डायग्राम जैसा दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, फ्लो चार्ट में दिखा दूंगी तो क्लियर हो जाएगा। तो फिर ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये क्या करती है, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है, यानी 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं। एंड जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स यानी 2 बना हुआ है, ये फर्दर क्या होता है, ये डिवाइड होता है, मियोसिस 2 डिवीजन होता है इस पैर में। इसमें ये फर्दर 4 बनाती हैं, यानी 4 स्पर्मेटिड, जिसे हम स्पर्मेटिड्स कहते हैं, वो बनाती हैं। यानी ये फर्दर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होके जिसमें मियोसिस 2 डिवीजन होता है, ये स्पर्मेटिड्स बनाती हैं। एंड दीज डेवलप इनटू मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, यानी ये स्पर्मेटिड्स जो होती है ना, ये क्या होती है, यही जाके स्पर्म को प्रोड्यूस करती है। यानी ये मैच्योर होने के मैच्योर स्पर्मेटोजोआ बनाती है, जो स्पर्म सेल होता है उसको प्रोड्यूस करती हैं। दस द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स गिव राइज टू 2 cells, secondary spermatocytes, and 2 secondary spermatocyte by the subdivision produce 4 spermatozoa। तो ये प्रोसेस है, ये पूरी ओवरऑल प्रोसेस को यहाँ पे बताया गया है। स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म सेल्स क्या होती हैं, तो आर द मेच्योर मेल गैमेट्स होती हैं इन मैनी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये मेल गैमेट होती है, जैसे फीमेल में एग होता है, एग जो या फिर ओवम कहते हैं, ये क्या होता है, ये मेल फीमेल गैमेट होता है। और इसमें क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ ये स्पर्म जो होता है ये मेल गैमेट होता है, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। द स्पर्मेटोजेनेसिस इज द मेल वर्जन ऑफ गैमेटोजेनेसिस। जिस तरीके से फीमेल में जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं उस प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, oogenesis कहते हैं। उसी तरीके से ये स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में गैमेटोजेनेसिस का एक वर्जन है, ठीक है। तो ये मेल गैमेट को प्रोड्यूस करने का एक प्रोसेस होता है। इन मैमल्स इट अकर्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द मेल टेस्टिस इन अ स्टेप वाइज फैशन। एक फैशन जो होता है इनका एक स्टेप वाइज तरीके से ये डेवलप होती हैं, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है ये प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द प्रोसेस टू अकर करेक्टली एंड इज एसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को होने के लिए कि एक ऑप्टिमल कंडीशन चाहिए होती है, रिक्वायर होती है, तभी ये प्रोसेस होती है, और ये इसेंशियल होता है रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट्स इन्वॉल्व होती है, जैसे मेल और फीमेल गैमेट, तो उसमें ये हेल्पफुल होता है। और स्टेजेस क्या क्या होती हैं इस तरीके से, इसमें स्टेजेस होती है। पहला जो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होता है, यानी स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटोसाइट्स बनता है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी, तो वो इस तरीके की प्रोसेस होती है जिसमें स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। दूसरा जो स्टेज होता है स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, इसको स्पर्मेटिडोजेनेसिस कहते हैं। उसके बाद ये प्रोसेस फिर यही होती है। उसके बाद यहाँ पे स्पर्मिएशन के बाद स्पर्म बनता है, स्पर्मेशन के बाद स्पर्म बनता है। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद एक प्रोसेस होती है जिसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं। तो ओवरऑल 4 प्रोसेस ये देखिए, पहले स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होता है, फिर स्पर्मेटिडोजेनेसिस होता है, फिर यही प्रोसेस होता है, या फिर 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। फिर उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस होता है, फिर स्पर्मिएशन होता है, जिससे क्या होता है, स्पर्म बन जाता है।
ये ओवरऑल प्रोसेस इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। देखिए इसमें ना 3 फेज इन्वॉल्व होता है, एक तो मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज, तो 3 फेज होता है। तो देखिए प्राइमरी जर्म सेल्स जो होती है यहाँ से लिया, जो कि डिप्लॉइड होती है, तो डिप्लॉइड क्रोमोजोम होता है इसमें। और इसमें माइटोसिस डिवीजन के बाद क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन के बाद ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनाते हैं जो कि डॉटर सेल होती है। और ये स्पर्मेटोगोनिया जो होती है ना, ये फर्दर डिवाइड होती है, फिर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ही बनाती है। तो ये मल्टीप्लिकेशन फेज होता है। ये जितना ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे जो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं ना, ये देखिए एक तो ये डॉटर सेल्स होती है ना, ये 2 टाइप्स की होती है। एक होती है बी स्पर्मेटोगोनियम और टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम। तो टाइप बी जो स्पर्मेटोगोनियम होती है ये फर्दर डेवलपमेंट होता है इसमें। बाकी जो स्पर्मेटोगोनियम होती है ये स्टेम सेल होती है, फर्दर ये स्पर्मेटोगोनियम सेल्स ही बनाएंगी। तो ये टाइप बी एंटर करता है इस फेज़ में, और इस फेज़ को हम कहते हैं ग्रोथ फेज़। ग्रोथ फेज़ में क्या होता है, टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम जो होता है ये इसमें ग्रोथ होती है। जो देखिए इसमें ये फुल्ली इसकी साइज़ इंक्रीज हो जाती है और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है। अब यहाँ से प्रोसेस होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या होता है, ये फर्दर क्या होता है, मियोसिस 1 डिवीज़न होता है यहाँ पे। तो फर्स्ट मैचुरेशन डिवीज़न होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का। तो ये 2 हैप्लॉइड हो गया, यहाँ पे अभी तक डिप्लॉइड था, यहाँ से हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं, 2 बनाती है, हैप्लॉइड हो गया। अब ये फर्दर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, हैप्लॉइड सेल्स है, ये डिवाइड होती है मियोसिस 2 डिवीजन से, और ये 4 डॉटर स्पर्मेटोसाइट्स यानी 4 स्पर्मेटोसाइट्स जो स्पर्मेटिड होता है वो बनाती है, ठीक है। ये सेकेंडरी मैचुरेशन डिवीजन होता है। तो मैचुरेशन फेज में आ गए हम। तो यहाँ से देखिए ये 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनाती हैं, स्पर्मेटिड्स 4 बनाती है, ठीक है, मियोसिस 2 डिवीजन से, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे स्पर्मेटिड्स जो होती है ना, स्पर्मेटिड जो होती है ये नॉन मोटाइल होता है। इसके बाद स्पर्मेटिड में एक प्रोसेस होती है जो मैंने आपको बताया था, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस से क्या होता है, यहाँ पे स्पर्मियोजेनेसिस होगा और यहाँ पे देखिए ये स्पर्मियोजेनेसिस होगा तो यहाँ पे स्पर्म बन जाता है। स्पर्म जो होता है, स्पर्म सेल जो होता है ये मोटाइल होता है, यानी स्विम कर सकता है, और इसे स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। तो ये मोटाइल होता है, जबकि स्पर्मेटिड्स थे और ये मोटाइल नहीं था। और इसमें क्या होता है, टेल इसकी शेप भी चेंज हो जाती है और इसमें टेल भी आ जाता है। तो ये प्रोसेस होती है। अगर इसको ईजी तरीके से समझा जाए तो पूरी ग्रोथ फेज को ना समझा जाए तो स्पर्मेटोगोनियम से स्टार्ट होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, मियोसिस बनता है, यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन हो रहा है, ठीक है, माइटोसिस है। यहाँ पे मियोसिस 1 होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फिर डिवाइड होती है, स्पर्मेटिड्स बनाती हैं। अब ये 4 स्पर्मेटिड्स फर्दर स्पर्मेटोजोआ बनाती है। तो इस तरीके से ये ओवरऑल प्रोसेस होती है। ये डायग्राम आप ये फ्लो चार्ट में अगर बना देंगे तो आपको फुली जो नंबर है वो फुल नंबर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से दिया गया है। इसको अगर आप बना देंगे और समझना, जो यही चीज़ें आप लिख रहे हो, इसी कंटेंट को आप यहाँ पे लिख रहे हो जो मैंने बताया, तो वही चीज़ें आप लिख रहे हो। इससे अच्छा है कि आप उसको पहले बना लें, उसके अकॉर्डिंग आप लिखिए, क्योंकि तब आपको ये समझ आएगा, ठीक है। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, ये शॉर्ट टॉपिक मतलब ये 500 वर्ड्स का आपका क्वेश्चन आता है, इस लिखने के लिए इसका आंसर, तो आप इसको लिख सकते हैं 500 वर्ड्स में, और 200 वर्ड्स में भी समटाइम्स आ सकता है, तो आप इसको लिख सकते हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।